हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये हमारा थर्ड पार्ट है और आज हम देखने वाले हैं पीएच एंड पीओएच से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो फॉर्मूलेज हमें यूज होने वाले हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहले हम वो देख लेते हैं। तो 4 फॉर्मूलेज है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है पीएच का। तो पीएच इज इक्वल्स टू होता है माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, या फिर इसको ही हम लिखते हैं pH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है पीओएच का। पीओएच इज इक्वल्स टू होता है माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। देन थर्ड फॉर्मूला concentration of H positive ion into concentration of OH negative ion is equals to होता है हमारे पास 10 raised to the power minus 40। इसको ही हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। देन लास्ट फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए वो होता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू होगा 40। तो बस ये इतने फॉर्मूलेस हमें पता होने चाहिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी पीएच के फॉर्मूले में या फिर पीओएच के फॉर्मूले में ना हमें लॉग दिख रहा है, मतलब हमें लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए। और एमएचटी सीईटी में ना हमें कैलकुलेटर अवेलेबल होता है और ना ही हमें लॉग टेबल भी अवेलेबल होता है। तो सारे जो कैलकुलेशन करने हैं हमें वो विदाउट लॉग टेबल एंड विदाउट कैलकुलेटर ही करने हैं। तो लॉग के क्वेश्चन मतलब ये पीएच एंड पीओएच के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ लॉग की वैल्यू जो है वो हमें याद ही होनी चाहिए। तो पहले वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें log 1 से 9 तक की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। जैसे log 1 जो होता है, log 1 की वैल्यू होती है log 1 ये होता है 0, log 1 की वैल्यू 0। देन log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 3010 होता है लेकिन हमने 0.3 ली। देन log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 4 की वैल्यू होती है 0.6। देन log 5 की वैल्यू होती है 0.699 होती है, इसको राउंड ऑफ करके हम लेते हैं 0.7। देन log 6 की वैल्यू होती है 0.77, log 7 की वैल्यू होती है 0.84, 0.84। देन log 8 की वैल्यू होती है 0.9 और log 9 की वैल्यू अगर देखें हम तो वो होती है 0.95। ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो हमें पता ही होनी चाहिए। अभी देखो हमें पता है जब भी हम लॉग सॉल्व करते हैं तो ये जो मैंने 0.3 लिखा है ना ये कैसे आया, जैसे log 2 की वैल्यू हमने 0.3 लिखी है ना वो कैसे आई, तो 2 जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 0, है ना, क्योंकि 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं। पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 0 आ गई। और ये 3 क्या है, तो हमने 20 का लॉग देखा होगा 0 में तो उसका आंसर 3010 आता है, इसलिए ये आ गया 0 पॉइंट और उसके बाद का यहाँ का हमने 3 लिया है। ठीक है, तो 0.3 इस तरह से वैल्यू आई है। इसका मतलब ये जो हमने 0.3, 0.47 ये जो लिखा है वो 0 कैरेक्टरिस्टिक है सारे नंबर की। ठीक है, अभी ध्यान दो, अगर हमें log ऑफ 10 निकालना है, log 10 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, log 10 तो ये 10 को मैं 10.0 लिख सकती हूँ, तो पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएंगी, है ना। और 10 का 0 में log देखते हैं तो वो होता है 0, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, log 1 0 होता है, log 10 कितना होता है 1 होता है। अभी अगर हमारे पास मान लो कभी log 20 आ जाए तो log 20 कैसे निकालेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 रहेंगी और 20 का 0 में देखते हैं तो वो आता है 3, 0 1 0 जिसको हम 3 ले रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.3। वैसे ही log 30 कितना आ जाएगा, log ऑफ 30 अगर हम देखें तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 47। तो डिफरेंस समझ रहा है आप लोगों को, log 2 0.3 था, log 20 1.3 है, log 3 0.47 है, तो log 30 1.47 है। तो पॉइंट के पहले की जो वैल्यू है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और आगे का जो नंबर है वो सब में सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे log ऑफ 300 भी ले लूं तो इसका आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 पॉइंट और बाद में 47 ही आएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये इतनी log ऑफ 9 तक की वैल्यू जो है वो याद कर लेना है आप लोगों को। देख, एक दो फॉर्मूले हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हाँ, और एक चीज और ये याद रखो, जैसे ना मान लो अगर मुझे log ऑफ 2.5 ऐसे कुछ निकालना है, log ऑफ 2.5 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, अभी हमारे पास एमएचटी सीटी में ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाला तो भी चल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत हमें नहीं है। तो अगर मुझे मान लो
लॉग ऑफ 2.5 निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगी? मुझे पता है लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0.3 और log ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 0.47 है। सही है, तो ये 3 को ये 30 लिख दो, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, नियर अबाउट 17 यूनिट का इसका डिफरेंस है ना दोनों में से। तो log ऑफ 2.5 जो है ये दोनों के बीच में ही तो आएगा ना, ये log 2 और log 3 के बीच में तो 2.5 आएगा ना, तो log ऑफ 2.5 की वैल्यू कितनी रहेंगी, तो इस दोनों के बीच में रहेंगे, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लो, मैं इसको ले सकती हूँ 0.38 ले लो, है ना, दोनों के बीच वाली वैल्यू लेनी है। अभी एग्जैक्टली 0.38 ही होंगी जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। अभी 0.38 मैंने कैसे लिया, तो देखो 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में 2.5 है, तो मैंने देखा इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 17 यूनिट का है, तो उसका आधा कर लो, तो 8 या 9 उसमें ऐड कर लो, तो मैंने 30 में 8 ऐड करके 0.38 लिया। ठीक है, तो इस तरह से बीच वाली जो वैल्यूज है उसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, देख लॉग के कुछ फॉर्मूलेज जो हमें पता होनी चाहिए कैलकुलेशन सॉल्व करते समय। पहला फॉर्मूला है लॉग ऑफ ए इंटू बी। लॉग ऑफ ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ ए प्लस होता है लॉग ऑफ बी, ये हमें पता होना चाहिए। देन लॉग ऑफ ए बाय बी, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ ए माइनस होता है लॉग ऑफ बी। ठीक है, और ये सब जो लॉग में लिख रही हूँ यहाँ पे बेस 10 है, लॉग टू द बेस 10 है सारे ही इसमें। देन एक और फॉर्मूला होता है log टू द बेस 10 x टू द पावर y। मान लो इस तरह से, मतलब log के सामने कुछ टर्म है और उसका पावर है, तो ये पावर जाता है log के सामने एंड देन यहाँ पे रहेगा log टू द बेस 10 x। तो ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बस इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आगे के सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, The concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is, मतलब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लिख लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना दिया है 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर, ये दिया है हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू, और निकालना क्या है, मुझे पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला है हमारे पास, पीएच इज इक्वल्स टू होता है माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सही है, और H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है, तो माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर। सही है, अभी देखो -10 को रखो बाहर और log का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या आएगा log ऑफ a इंटू बी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो log ऑफ a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b, तो यहाँ पे आ जाएगा log टू द बेस 10 3.5 प्लस log टू द बेस 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने log a प्लस log b। अभी देखो -10 जैसे के वैसा, मुझे log ऑफ 3.5 निकालना है और मैंने log ऑफ 3.5 की वैल्यू याद नहीं की है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास log 3 की वैल्यू है, कितनी होती है log 3 की वैल्यू 0.47 और log 4 की वैल्यू है हमारे पास जो कि होती है 0.6। अभी जो 3.5 है ये इन दोनों के बीच में ही तो आएगा ना, तो log ऑफ 3.5 की वैल्यू मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लो, है ना, तो 0.47 और ये 6, तो इसमें 13 यूनिट का डिफरेंस है, तो एग्जैक्टली बीच की कुछ वैल्यू ले लो, तो मैं इसमें 6 ऐड कर देती हूँ, तो 0 पॉइंट इसका आंसर ले लेंगे हम 0.53, 53 ले लो 54 ले लो चल जाएगा, तो मैंने इसकी वैल्यू ली है 0.53। तो log ऑफ 3.5 कितना लिया हमने 0.53 ले लिया। ठीक है, अभी बाकी आगे यहाँ पे है प्लस, देन ये -3 log ऑफ x टू द पावर y वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो -3 आगे आ जाएगा और ये log टू द बेस 10 और 10 जैसे के वैसा। ठीक है, ये -0.53, ये -3 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो नहीं लिखा हमने, इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो -0.53 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 3, और 3 माइनस 0.53 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 2.47, है ना, आएगा क्या 2.47, हाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.47। तो देखो 2 पॉइंट वाला ही एक ही आंसर है हमारे पास, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन हमें निकालना है इन अ ब्लड सीरम हैविंग pH 7.5, और pH दिया है हमें कितना 7.4, इतना pH दिया है। अभी देखो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन का हमारे पास फॉर्मूला है POH का, है ना। तो POH इज इक्वल्स टू होता है लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो अगर मुझे OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो मुझे POH की वैल्यू पता चाहिए, लेकिन POH तो हमें दिया ही नहीं, क्या दिया है pH। तो सबसे पहले हमें pH से निकालना होगा POH एंड देन फिर POH से हम क्या निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अभी pH से POH कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास pH एंड POH से रिलेटेड फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू कितना होता है 14। तो POH इज इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस pH। तो 14 माइनस pH कितना दिया है 7.4। तो अगर हम 14 माइनस 7.4 करते हैं तो इसका आंसर आता है 6.6। 14 माइनस 7.4 ये आता है 6.6। तो POH हमारा आ गया 6.6। ठीक है, अभी क्या करेंगे, POH निकल गया तो अभी निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। फॉर्मूला क्या है, POH इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अभी POH की वैल्यू दी है 6.6 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अभी ये माइनस साइन इधर लेके आओ तो ये लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 6.6। सही है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू लॉग इधर जाएगा तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.6। ठीक, अभी एंटी लॉग इसका कैसे सॉल्व करें, पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास लॉग टेबल होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। अगर लॉग टेबल होता तो हम क्या करते, ये जो माइनस 6.6 है, माइनस साइन का मतलब निगेटिव वाली वैल्यू अगर है तो उसका एंटी लॉग डायरेक्टली नहीं निकलता। पहले हमें इस वैल्यू को दो पार्ट में सेपरेट करके लिखना होता है, जिसको हम लिखते हैं -6 और यहाँ पे आ जाएगा -0.6, है ना। कैसे लिखा, क्योंकि इन दोनों को, ये दो वैल्यू को अगर मैं ऐड करती हूँ तो इसका आंसर -6.6 ही आता है। तो पहले तो गिवन वैल्यू को जिसका एंटी लॉग निकालना है उसको दो पार्ट में हमने सेपरेट करके लिख दिया। देन यहाँ पे हमको करना होता है -1 और यहाँ पे हमको करना होता है +1। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना हम। देख, -1 -6 होता है -7 और ये 1 माइनस 0.6 करेंगे तो ये 0.4 आएगा। ठीक है, अभी इसका हम निकालते हैं एंटी लॉग और ये जो -7 है ये हम लेते हैं 10⁻⁴ में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू आएगा एंटी लॉग ऑफ 0.4 इंटू आएगा 10⁻⁻7। ऐसे ही सॉल्व करते ना हम। ठीक है, अभी ये तो हमको पता था। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें एंटी लॉग निकालना है 0.4 का, लेकिन हमने एंटी लॉग की वैल्यू तो याद ही नहीं की। तो फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम इसको, ये जो एंटी लॉग के अंदर की वैल्यू है ना 0.4, इसको मैं लिखूंगी लॉग के टर्म में। कैसे, तो बाहर ना एंटी लॉग है, अगर अंदर की वैल्यू मैं लॉग के टर्म में लिखूं और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगी तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होता है, और एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया तो सिर्फ ये वैल्यू तो बचेंगे हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 0.4 है इसको लॉग के टर्म में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो 0.4 किसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो अगर हम लॉग टू द बेस 10, अच्छा नहीं, लॉग 0.4 किसी की वैल्यू नहीं है, हमें लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2 ले क्या, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, देन लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, है ना, और log 4 अगर लेंगे तो वो 0.6 होगा। तो ये तो बहुत आगे चलेंगे। ठीक है, log 2 और log 3 देखो, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, सही है, एंड log 3 की वैल्यू 0.47। ये 0.4 जो है ये इन दोनों के बीच में ही तो आएगा ना, मतलब 0.4 जो है ये यहीं पे रहेगा बीच में, मतलब log 2 एंड log 3 के बीच में कोई एक नंबर रहेगा जिसकी वैल्यू 0.4 रहेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेफर साइड हम इसके बीच वाली वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो log 2 और log 3 के बीच की वैल्यू मैं लेती हूँ log ऑफ 2.5, चलेगा। बीच वाली कोई भी वैल्यू लेने से अच्छा है दोनों के एग्जैक्ट बीच में 2.5 आता है उसको ले लिया मैंने। ठीक, तो log ऑफ 2.5 को मैं 0.4 लिख सकती हूँ। इसका ही मतलब ये जो एंटी लॉग है इसको रहने दो जैसे कि वैसा, 0.4 को मैं लिख सकती हूँ log ऑफ 2.5। ठीक है, समझ में आए कैसे लिखा हमने, 0.3 log 2 की वैल्यू है, 0.47 log 3 की वैल्यू है, तो 0.4 इसके बीच में आएगा, है ना। तो 0.4 की वैल्यू log 2 एंड log 3 के बीच वाली आएंगी, तो मैंने 2.5 ले लिया। अभी इंटू 10⁻⁻7 जैसे कि वैसा, तो ये एंटी लॉग और लॉग हो जाएगा कैंसर, तो यहाँ पे बचा है 2.5 इंटू 10⁻⁻ कितना -7, और ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो देखो 2 पॉइंट में कितने ऑप्शन है हमारे पास, 1, 2 और 3 ऑप्शन है।
लेकिन 10⁻⁻7 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है 2 पॉइंट वाले में, इसलिए ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 2.51 दिया है, हमने 2.5 लिया था, चल जाएगा उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज। देखो सबसे पहले दिया जो है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें दिया है pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन, मतलब ना पहले तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना 0.1 मोलर, ठीक, ऑफ मोनोबेसिक एसिड, एसिड के बारे में बोला है, इज 2.34। स्टार्ट कहां से किया था, pH का, pH से स्टार्ट किया था। इसका मतलब pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज 2.34, तो ये pH की वैल्यू है। pH की वैल्यू कितनी है 2.34। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, मतलब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है क्या। अभी अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पीएच और अल्फा का तो कुछ रिलेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर यहाँ पे ना एसिड दिया है, मोनोबेसिक एसिड दिया है, तो मैं एसिड का डिसोसिएशन लिख देती हूँ। एसिड जो होता है, मान लो HA एक एसिड है, इसको अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H3O पॉजिटिव प्लस होगा A नेगेटिव। अभी देखो हमें ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बोला है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का 1 से कम होता है, और सारे ऑप्शन में ना 1 से कम ही वैल्यू दिख रही है। इसका मतलब जो हमारा एसिड है वो वीक एसिड होगा, इसलिए मैंने वीक एसिड का डिसोसिएशन पार्शियल डिसोसिएशन लिखा है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम दिया है। तो हम मान लेंगे कि HA जो है वो वीक एसिड है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, और यहाँ पे इस तरह से इसका डिसोसिएशन होकर आयंस बनेंगे। हमें पता है कि अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड के केस में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो ये H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C होता है ना, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। वीक एसिड में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C, तो H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C। अभी देखो ये अल्फा मिल गया हमें। अगर मुझे H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो C तो दिया ही है हमें, तो इस वैल्यू से और C की वैल्यू से मैं अल्फा निकाल सकती हूँ, है ना। तो मुझे अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, और वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें दिया है ना, हमें pH दिया है, तो pH से पहले हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, एंड देन फिर हम अल्फा इंटू C वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे अल्फा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। देखो फॉर्मूला है हमारे पास pH is equals to minus log to the base 10 concentration of H3O positive ion। सही है, pH कितना दिया है 2.34 is equals to minus log to the base 10 concentration of H3O positive ion। तो log to the base 10 concentration of H3O positive ion is equals to आएगा minus 2.34। सही है, concentration of H3O positive ion is equals to आएगा एंटी लॉग ऑफ -2.34। ठीक, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहां पे भी ऐसे ही था, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव टर्म हमें निकालना था। कैसे निकाला था हमने, सबसे पहले तो इसको हम दो पार्ट में सेपरेट करके लिखेंगे, है ना। यहाँ पे करती हूँ मैं कैलकुलेशन, तो इसको मैं लिखूंगी -2 और -0.34, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा ही -1 और यहाँ पे हम करेंगे +1, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो ये -1 -2 -3 आएगा, और ये 1 - 0.34 अगर हम करेंगे तो ये 0.66 आएगा। ठीक, अभी क्या करेंगे, तो इसका 0.66 का एंटी लॉग और ये -3 10⁻⁴ में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू बनेगा एंटी लॉग ऑफ 0.66 और इंटू रहेगा 10⁻⁻3। सही है, अभी हमने देखा था मुझे एंटी लॉग की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो एंटी लॉग के आगे 0.66 है इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे। अभी कितना लिखे, देखो 0.6 किसका लॉग है, हमें पता है log to the base 10 4 अगर हम देखें तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6। सही है, और अगर हम log 5 देखें तो log 5 0.699 मतलब 0.7 होता है ना। log 4 की वैल्यू 0.6 और log 5 की वैल्यू हम देखें तो 0.7 आती है, तो 0.66 इसके बीच में ही तो आएगा ना, 0.66 जो है वो इसके बीच में आएगा, तो इसके बीच वाली वैल्यू ले लो, कौन सी 4.5 लेते थे, ठीक है। log 4 और log 5 के बीच में 4.5 हमने ले लिया, तो 0.66 इसका लॉग होगा 4.5 का हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग जैसे के वैसा, और 0.66 को मैं लिखूंगी अभी log to the base 10 4.5।
आप लोगों ने 4.6 लिया तो भी चल जाएगा, 4.7 लिया तो भी चल जाएगा, ठीक है, मैं बीच वाली वैल्यू ले रही हूँ। देन इनटू आएगा 10⁻⁻3, तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। सही है, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा के लिए हम लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू सी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन अपॉन में आ जाएगा सी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन 4.5 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन में सी कितना दिया है 0.1। 0.1 मतलब ये 10⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो +1 होगा, +1 -3 -2, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 ये आ जाएंगी हमारी अल्फा की वैल्यू। और देखो 4 पॉइंट में हमारा एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो लॉग वाली थी ना, ये 0.66 की जो हमने वैल्यू निकाली, वहां पे 4.4 ले लो, 4.5 ले लो, 4.6 या फिर 7 ले लो, हमारा आंसर आ ही जाता। आसपास में सिर्फ 4.5 इतनी ही वैल्यू वहां पे बची थी, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन, the OH negative ion in a solution is 1 into 10⁻⁻12 मोल पर dm3, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन दिया है 1 into 10⁻⁻12 मोल पर dm3। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला है हमारे पास, concentration of H positive ion into concentration of OH negative ion is equals to होता है 10⁻⁻14। तो concentration of H positive ion is equals to आएगा 10⁻⁻14 अपॉन में आएगा concentration of OH negative ion। 10⁻⁻14 जैसे कि वैसा, concentration of OH negative ion है 1 into 10⁻⁻12, 10⁻⁻14 जैसे कि वैसा, ऊपर जाएगा -12 तो ये 10⁻+12 आएगा, और इनटू ये आ जाएगा आंसर 10⁻2। तो 10⁻2 तो नहीं दिया, इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.01 मोलर ये आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी देखो कैलकुलेशन ना इजी है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, -12 है, -14 है और नीचे -12 है, तो ऊपर जाके वो 10⁻2 ही होगा। मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे, ठीक है। और कैलकुलेशन में जितना फास्ट आप लोग कर सकते हो उतना फास्ट ही करना है। मैं बहुत सारी स्टेप्स जो है यहाँ पे करवा के दे रही हूँ, आप वो सारी स्टेप्स अगर आपको आता है तो आप वो स्किप करके डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH of 0.005 मोलर KOH इज, मतलब pH दिया है हमें, pH की वैल्यू दी है कितना 9.95, ये हमें pH की वैल्यू दी है, और 0.005 मोलर KOH मतलब ये KOH का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C है, कितना 0.005। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, मतलब OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, देखो फिर से OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन POH के फॉर्मूले में आता है, मतलब मुझे OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो पहले POH पता होना चाहिए, और POH नहीं दिया, क्या दिया है, pH दिया है, तो pH से हम पहले POH निकाल लेंगे एंड देन POH से निकालेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले pH से निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। pH कितना दिया है 9.95 इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये माइनस इधर जाएगा और देन एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ -9.95 इसका डायरेक्ट आता है, ठीक है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू -9.95 आएगा ये, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू लॉग इधर जाएगा तो ये आएगा एंटी लॉग ऑफ -9.95, ठीक है। अभी फिर से एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव टर्म हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, पहले तो इसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, कैसे लिखे, इसको लिखेंगे हम -9 माइनस 0.95, ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे हम करते हैं +1, -1 -9 -10 आएगा, ये 0 में से 5 गया 5, इधर आएगा 8,
10 में से 10 गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये आएगा हमारा 0.05। ठीक है, सही लिखा है हमने। गलत लिखा कि कुछ मैंने 9.95। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ, एक मिनट मैंने कुछ गलत किया क्या, मुझे देखने दो। हाँ, एक काम करते हैं ना, मैंने गलत किया, एक मिनट, इसको मिटाती हूँ मैं। हम क्या कर रहे थे, हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। एक काम करते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेशन को बचाते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। देखो पीएच, हाँ पीएच से ना पहले पीओएच निकाल लेते हैं हम। पीएच से पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 40, है ना, निकाल सकते कैसे, हाँ पीएच से पहले पीओएच निकाल लेंगे एंड देन फिर पीओएच से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है, हाँ आ जाएगा ऐसे। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू होता है 14, तो पीओएच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस पीएच। तो 14 माइनस पीएच कितना दिया है 9.95, तो 14 माइनस 9.95 करेंगे तो इसका आंसर 4.05 आता है, ये हो जाएगा हमारा क्या, पीओएच। सही है, पीओएच 14 माइनस 9.95 करेंगे तो ये 4.05, ठीक है आ जाएगा। अभी हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पीओएच का फॉर्मूला है, POH is equals to minus log to the base 10 concentration of OH negative ion, ठीक है। देन POH कितना 4.05 is equals to minus log to the base 10 concentration of OH negative ion, तो log to the base 10 concentration of OH negative ion is equals to आ जाएगा -4.05, ठीक। अभी log concentration of OH negative ion is equals to log इधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ -4.05 ये आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, तो फिर से इसको सेपरेट करके लिखो, तो -4 माइनस 0.05 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, तो -1 -4 -5 आएगा, और ये 1 माइनस 0.05 करेंगे तो इसका आंसर 0.95 आएगा। सही है क्या, 10 में से 5 गया 5, इधर आएगा 1, 10 में से गया 9, हाँ 0.95। अभी क्या लिखते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग लेंगे हम किसका 0.95 का इनटू 10⁻⁵ में ये -5 आ जाएगा। सही है, अभी एंटी लॉग तो नहीं पता, तो 0.95 को हमें लॉग के टर्म में लिखना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.95, लॉग में किसी की वैल्यू आती है क्या 0.95, हाँ लॉग 9 जो है वो होता है 0.95, है ना, हमने याद किया है, तो 0.95 को हम लिख सकते हैं log to the base 10 ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻5, तो एंटी लॉग और लॉग हो जाएगा कैंसिल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा -5 मोलर। देखो 9 के आसपास बस एक ही आंसर है, 8.91 एक ही आंसर है जो 9 के आसपास है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए 8.91 इंटू 10⁻⁻5 मोलर आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ सोल्यूशन हैविंग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो सबसे पहले तो pH निकालना है, तो लिख दो यहाँ पे pH हमें निकालना है, हैविंग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हमें दिया है 3.981 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, ठीक, और ना यहाँ पे लॉग की वैल्यू दी है हमें, तो और इजी हो गया कैलकुलेशन। देखो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, pH निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यूज कर सकते, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 3.981 इंटू 10⁻⁻7, तो माइनस साइन को रखो बाहर, log ऑफ A इंटू B का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे, तो यह आ जाएगा log ऑफ A मतलब log ऑफ 3.981
प्लस log ऑफ b मतलब log टू द बेस 10 10 रेज़ टू द पावर -7 माइनस जैसे कि वैसा log ऑफ 3.981 की वैल्यू हमें 0.6 दी है, देन प्लस -7 ये आगे आएगा और यहाँ पे बचेगा log टू द बेस 10 ऑफ 10, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो -0.6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 7 माइनस 0.6 अगर करेंगे तो ये 6.4 इसका आंसर आना चाहिए, तो PH आ जाएगा हमारा 6.4, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी बड़ी रहेंगी ये वीडियो क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि जो पीएच एंड पीओएच के लॉग वाले जो कैलकुलेशन है उसकी बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इन अ सोल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन हमें निकालना है, सही है, हैविंग POH वैल्यू 9, मतलब POH हमें दिया है कितना 9 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, देखो H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकलता है pH से, मतलब pH का फॉर्मूला है -log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, तो मुझे pH पता है तो मैं H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ, लेकिन pH तो नहीं दिया तो POH दिया है ना, POH से हम pH निकाल सकते हैं, तो पहले POH से हम निकालेंगे pH एंड देन फिर pH से निकालेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ पे मैं pH और POH का कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, pH एंड POH कितना होता है 14, तो ये 9 यहाँ पे है तो वहां पे कितना होगा 5, तो डायरेक्ट pH की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 5 आ जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, जिन लोगों को कुछ नहीं आता वो यहाँ पे देख लो कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो फॉर्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14, तो pH निकालने तो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH, 14 माइनस POH कितना दिया है 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, तो PH हमारा आ गया है कितना 5। अभी निकालना क्या है हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, कैसे निकालेंगे, हमारे पास pH का फॉर्मूला है -log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन, pH दिया है 5 इज इक्वल्स टू -log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, तो ये log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू -5 आएगा और ये log इधर जाएगा तो ये बनता है 10 रेज़ टू द पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है, ये आ जाएगा मोलर में। अभी देखो pH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना, pH जैसे यहाँ पे 5 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10 रेज़ टू द पावर -5 है, pH यहाँ पे 3 होता तो ये 10 रेज़ टू द पावर -3 आता, मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर -4 दिया है तो इसका pH आता 4, अगर ये 7 है तो ये 10 रेज़ टू द पावर -7 आता, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना है 10 रेज़ टू द पावर -5, कहाँ पे है 10 रेज़ टू द पावर -5, मतलब ये 1 into 10 रेज़ टू द पावर -5, दैट इज सी रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ, क्या निकालना है हमें निकालनी है pH की वैल्यू, तो हम लिख देंगे यहाँ पे pH हमें निकालना है 2 into 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर सोल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 2 into 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर सोल्यूशन ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस, सबसे पहले तो हमें वीक बेस दिया है, तो एक काम करते हैं पहले वीक बेस का ना डिसोसिएशन लिख लेते हैं, तो वीक बेस का रिप्रेजेंटेशन मान लो हमने लिया है BOH, क्योंकि ये वीक बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, यहाँ पे बनेगा B पॉजिटिव और OH नेगेटिव और ये दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो मोनो एसिडिक वीक बेस था, बेस का डिसोसिएशन हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका क्या निकालना है हमें pH एंड देन कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है, if it ionizes to the extent of 5%, मतलब हमें परसेंटेज डिसोसिएशन दैट इज परसेंटेज अल्फा की वैल्यू दी है कितना 5%, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 5/100 दैट इज 5 into 10 रेज़ टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू दी। देखो कैसे निकालेंगे हम pH, तो pH का फॉर्मूला है -log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो pH निकालना है तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, देखो इसको ऐसे निकालो, हमें ना OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब BOH इस तरह से डिसोसिएट होगा, तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, क्योंकि ये वीक बेस है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो हमें पता है अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन C है
पीओएच का कॉन्सेंट्रेशन सी है तो ओएच नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, अल्फा इंटू सी, है ना। इस तरह से सॉल्व करती है इसको। बेस का कॉन्सेंट्रेशन सी है तो ओएच नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी। तो यहाँ पे ओएच नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी रहेगा। देखो अल्फा भी दिया है हमको, सी भी दिया है, तो मैं ओएच नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ। और अगर मुझे OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो मैं POH निकाल सकती हूँ, और POH से हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अल्फा इंटू सी से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से POH, एंड देन POH की वैल्यू से हम निकालेंगे पीएच। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू है हमारे पास अल्फा इंटू सी। तो अल्फा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू सी दिया है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻5। इसको ही मैं 10⁻⁻4 ऐसे डायरेक्टली लिख सकती हूँ। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4, तो POH इसका कितना आ जाएगा, 4। कैसे, तो POH का फॉर्मूला है हमारे पास, POH is equals to होता है minus log to the base 10 concentration of OH negative ion। तो log to the base 10 concentration of OH negative ion is equals to एक मिनट, POH is equals to minus log to the base 10 concentration of OH negative ion कितना है, 10⁻⁻4। तो ये -4 आगे जाएगा, यहाँ पे माइनस चाहिए फॉर्मूले में, -4 आगे जाएगा। देन यहाँ पे है माइनस log to the base 10, क्या कर रही हूं मैं, एक मिनट, ये POH इज इक्वल्स टू माइनस जैसे के वैसा, ये -4 आगे जाएगा तो -4, और यहाँ पे बचेगा log टू द बेस 10 ऑफ 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो POH इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिर्फ 4, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो POH कितना हो गया, 4, है ना। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 है, तो POH जो है वो उसका 4 आ जाएगा। लेकिन हमें POH चाहिए क्या, नहीं, हमें तो चाहिए pH। तो pH का फॉर्मूला है हमारे पास, pH एंड POH से pH निकाल सकते हैं हम। तो pH प्लस POH इज इक्वल्स टू कितना होता है, 14। तो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH, और 14 माइनस POH कितना है, 4, तो इसका pH आ गया 10। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इफ द pH इज 6.4, मतलब हमें pH की वैल्यू दी है 6.4, what is the value of concentration of H positive ion? H positive ion का concentration हमें निकालना है, और log 6 0.6 की वैल्यू भी दी है। ठीक है, देखो pH दिया है, H positive का concentration निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, pH is equals to minus log to the base 10 concentration of H positive ion। pH की वैल्यू 6.4 is equals to minus log to the base 10 concentration of H positive ion। log to the base 10 concentration of H positive ion is equals to minus 6.4 आएगा, तो concentration of H positive ion is equals to log इधर जाएगा तो एंटी log of minus 6.4। अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले तो सेपरेट करके लिखेंगे, -6 माइनस 0.4 -1, और यहाँ पे आ जाएगा +1, -1 -6 -7 होता है, और ये 1 माइनस 0.4 तो ये 0.6 आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे एंटी लॉग किसका, 0.6 का, इनटू ये -7 10⁻⁻, और एंटी लॉग ऑफ 0.6 की वैल्यू हमें दी है 3.981, और इनटू 10⁻⁻ आएगा -7। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना हो गया, 3.98 इंटू 10⁻⁻7, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, मतलब हमें pH की वैल्यू निकालनी है, कंटेनिंग 1.342 इंटू 10⁻³ मोलर H पॉजिटिव आयन, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दिया है 1.342 इंटू 10⁻⁻3। तो फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, pH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन minus log to the base 10 concentration of H positive ion 1.342 into 10⁻⁻3। सही है, माइनस साइन को रखो ऐसे ही, log of A into B का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्या, log of A मतलब log of 1.342 plus log of B that is log to the base 10 10⁻⁻3। अभी यहाँ पे माइनस log of 1.342 की वैल्यू हमें दी है 0.1277,
प्लस ये -3 आगे आएगा तो -3 और यहाँ पे बचेगा log टू द बेस 10 ऑफ 10, तो -10 से मल्टीप्लाई करो, -0.1277 माइनस माइनस प्लस 3 log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये 3 माइनस 0.1277 अगर हम करें तो इसका आंसर आता है 2.8723। ठीक है, तो ऑप्शन 87 ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, पीएच की वैल्यू 2.87। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देखो NaOH दिया है और निकालना है हमें पीएच। अभी NaOH कैसे डिसोसिएट होगा, NaOH डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस बनेगा OH नेगेटिव। ठीक है, और क्या दिया है तो बोला है मिलीमोलर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की मोलरिटी दी है, कितनी है मोलरिटी, तो मोलरिटी दी है मिलीमोलर, तो 1 मिली मोलर ये हमें दिया है, लेकिन हम मोलर में लेते कॉन्सेंट्रेशन, तो 1 मिली मोलर से मोलर में जाने के लिए 10⁻³ मोलर में जाएगा। ठीक है, मिली मोलर से मोलर में जाने के लिए 10⁻³ इसका मतलब ये हमें दिया है क्या, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है किसका, सॉल्यूशन का, और पीएच निकालना है। अभी कैसे करेंगे, देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अगर NaOH का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है तो OH नेगेटिव का भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोलर ही रहेगा। इसका मतलब मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन यहाँ पे दिया गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन से मैं POH निकाल सकती हूँ ना, और POH से pH निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे, पहले OH नेगेटिव आयन से हम POH निकालेंगे एंड देन फिर POH से pH। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, POH का फॉर्मूला है POH is equals to minus log to the base 10 concentration of OH negative ion। ठीक है, OH negative का concentration है हमारे पास, तो minus log to the base 10 concentration of OH negative ion 10⁻³ ये माइनस जैसे के वैसा -3 सामने आएगा और यहाँ पे बनेगा log to the base 10 ऑफ 10, ये 3 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो POH कितना आ गया 3। अभी POH 3 है तो pH कितना आएगा 11। ठीक है, कैसे निकालते वो हम, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू कितना होता है 14, तो मुझे pH निकालना है तो वो 14 माइनस POH आएगा और 14 माइनस POH कितना है 3, तो 14 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा 11, तो pH की वैल्यू हमारी 11 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A solution has H positive ion concentration, concentration of H positive ion है 0.001 मोलर, 1 2 3, तो क्या मैं इसको 10⁻³ मोलर नहीं लिख सकती, है ना, लिख सकते इस तरह से। What is value of concentration of OH negative ion, तो OH negative का concentration निकालना है, दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, concentration of H positive ion into concentration of OH negative ion is equals to होता है 10⁻⁻40, तो concentration of OH negative ion is equals to 10⁻⁻14 अपॉन में आ जाएगा concentration of H positive, 10⁻⁻14 जैसे कि वैसा, concentration of H positive है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻14 ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा 10⁻, है ना, और -14 + 3 10⁻⁻11, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of 5 into 10⁻³ मोलर H2SO4 solution is, देखो H2SO4 दिया है और H2SO4 का हमें ना कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, pH, व्हाट इज द pH, मतलब pH निकालना है, और H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन C की वैल्यू दी है 5 into 10⁻³ मोलर। सबसे पहले हम H2SO4 का डिसोसिएशन लिखते हैं, तो H2SO4 डिसोसिएट होता है कैसे, 2H पॉजिटिव प्लस बनता है यहाँ पे SO4 डाई नेगेटिव। ठीक, अभी यहाँ पे देखो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे C है तो H पॉजिटिव का 2 into C रहेगा, क्यों, क्योंकि एक H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, तो H2SO4 से डबल रहेंगे वहां पे H पॉजिटिव आयन, है ना, तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 into 10⁻⁻3, तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 2 into 5 into 10⁻⁻3, दैट इज 10 into 10⁻⁻3, या फिर मैं इसको ही 10⁻⁻2 मोलर ऐसे भी बोल सकती हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आया है 10⁻⁻² मोलर। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, सिर्फ H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने डायरेक्टली 5 इंटू 10⁻³ लिया तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, एक H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा H पॉजिटिव आयन का वो H2SO4 के डबल रहेगा, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻² और अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है तो हमें पता है pH कितना होगा, pH यहाँ पे रहेगा 2, pH रहेगा यहाँ पे 2, ठीक है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व करके देखना pH की वैल्यू 2 आ जाती है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है, द H पॉजिटिव आयन इन लेमन जूस इज फाउंड टू बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हमें दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना 0.0063 मोलर, ठीक। व्हाट इज pH वैल्यू ऑफ लेमन जूस, मतलब pH हमें निकालना है, तो बस H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, pH निकालना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम, देखो अभी ना अगर ध्यान से देखें तो लॉग की वैल्यू हमें दी है, किसकी दी है 6.3 की, तो एक काम करते हैं ना, इस H पॉजिटिव आयन को मैं 6.3 के टर्म में लिखती हूँ, तो ये 1, 2 और 3, तो ये 6.3 इंटू 10⁻³ मोलर ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी pH होता है माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, माइनस जैसे के वैसा, log टू द बेस 10 जैसे के वैसा, H पॉजिटिव क्या है 6.3 इंटू 10⁻³ माइनस जैसे के वैसे रखो। यहाँ पे log ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, तो log ऑफ a मतलब log ऑफ 6.3 प्लस log ऑफ b मतलब log टू द बेस 10 10⁻⁻3, ठीक। तो माइनस log ऑफ 6.3 हमें दिया है कितना 0.7993 प्लस ये -3 सामने आ जाएगा, तो ये -3 log टू द बेस 10 ऑफ 10 आएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 0.7993 आएगा, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, और log 10 क्या होता है 1, तो 3 माइनस 0.7993 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आता है 2.22, इसका आंसर 2.221 ऐसे कुछ आएगा, तो हमें ऑप्शन दिया है 2.2, ऑप्शन डी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, मतलब हमें OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कंटेनिंग 0.05 मोलर H पॉजिटिव आयन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हमें दिया है कितना 0.05 है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालना है, तो बस फॉर्मूला है ना इसका हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻14। हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालना है, तो इसको मैं लिखूंगी 10⁻⁻14 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, 10⁻⁻14 जैसे कि वैसा H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देखो ये 0.05 ना, मैं इसको लिख रही हूँ 5 इंटू 10⁻², ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻², भी देखो यहाँ पे ये 1/5 है, और 10⁻⁻14 ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -14 एंड +2 ये आ जाएगा 10⁻12, और 1/5 कितना होता है 0.2 इंटू 10⁻12, लेकिन हमें 2 पॉइंट में आंसर चाहिए, तो 2 इंटू 10⁻13 आएगा ये, तो 2 इंटू 10⁻13 ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हमें निकालना है, इफ POH इज 11, POH अगर 11 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना आएगा, देखो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो मुझे pH चाहिए, और pH नहीं दिया है तो पहले POH से क्या निकालो pH, एंड देन फिर pH से हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखो तो pH प्लस POH इज इक्वल्स टू कितना होता है 14, तो POH इज इक्वल्स टू pH निकालना है हमें पहले, तो pH इज इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस POH है ना, देन pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH कितना है 11, तो pH कितना रहेगा 3 है ना, और अगर pH 3 है तो हमें पता है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10⁻³ आने वाला है, तो बस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10⁻³ दैट इज ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कैलकुलेट द पीएच ऑफ, हमें निकालना है पीएच ऑफ 1.36 into 10 raised to the power -2 मोलर सोल्यूशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। देखो परक्लोरिक एसिड होता है HClO4, है ना, और ये कैसे डिसोसिएट होगा, तो H पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव ऐसे बनेगा ये। हमें निकालना है पीएच और कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमें, C दिया है 1.36 into 10 raised to the power -2 मोलर। अभी देखो यहाँ पे ना कुछ नहीं बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग लेंगे, है ना, नहीं तो अल्फा वगैरह दिया होता। तो परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। हमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है वही हमारे H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, मतलब मुझे H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है जो कि है 1.36 into 10 raised to the power -2 मोलर रहेगा इस तरह से। तो बस अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है पीएच, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है pH is equals to minus log to the base 10 concentration of H positive ion। तो pH is equals to minus log to the base 10, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1.36 into 10 raised to the power -2, ये हमें दिया है। देखो माइनस जैसे कि वैसा log of A into B का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो log of A that is log of 1.36 plus log of B that is log to the base 10 10 raised to the power -2 यहाँ पे आएगा। अभी माइनस जैसे कि वैसा मुझे चाहिए log of 1.36 की वैल्यू, तो मैं ना इसको राउंड ऑफ करके log to the base 10 1.34 को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1.4, ठीक है, क्योंकि 1.36 की वैल्यू तो मैंने याद की ही नहीं है, तो मैं 1.36 को राउंड ऑफ करके 1.4 लिख रही हूँ, और प्लस ये -2 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने नहीं लिखा। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए log of 1.4 की वैल्यू। अभी इसके पास वाली वैल्यू जो हमें पता है वो देखो, हमें log 1 की वैल्यू पता है वो होती है 0, है ना, और log 2 की वैल्यू होती है कितना 0.3, तो ये 0.0 लिखो इसको और ये 0.3, तो log of 1.4 मतलब इसके बीच में आएगा ना, log of 1.4 जो है ये इसके log 1 एंड log 2 के बीच में ही तो आएगा, तो जो हमारी log of 1.4 की वैल्यू आएंगी वो 0 एंड 0.3 के बीच में रहेंगी, तो 0 एंड 0.3 के बीच वाली वैल्यू ले लो, तो सेफर साइड में 0.1 ले रही हूँ, ठीक है। समझा यहाँ पे कैसे किया हमने, हमें log of 1.4 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे log 1 एंड log 2 की वैल्यू पता है, log 1 0, log 2 0.3, तो log 1.4 1 एंड 2 के बीच में तो आएगा ना, तो 1 एंड 2 के बीच में ही इसकी वैल्यू भी आएंगी, दैट इज 0 एंड 0.3 के बीच में, तो 0 एंड 0.3 के बीच की वैल्यू मैंने 0.1 ले ली। आप लोग 0.15 भी ले सकते हो, ठीक है, 0.15 भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 0.1 लिया है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा ये माइनस जैसे कि वैसा log of 1.4 हमने कितना लिया है 0.1 और यहाँ पे है -2, तो देखो ये -0.1 और प्लस आ जाएगा 2 और 2 में से 0.1 निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 1.9, है ना, 1.9 आएगा इसका आंसर, 2 माइनस 0.1। एक मिनट, ठीक है, और 1.9 देखो 1 पॉइंट में ना दो ऑप्शन है हमारे पास, एक 1.86 है और एक 1 पॉइंट क्या था 43 था, तो हमारा क्या आ जाएगा 1.86, 1.9 के पास 1.86 है ना, तो 1.86 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे चेक करते एक बार, अगर मैंने ना यहाँ पे 0.2 लिया होता, ये जो 0.1 लिया है ना हमने, मान लो कि इसको मैंने 0.2 लिया, तो 0.2 तो 2 माइनस 0.2 करना पड़ता और 2 माइनस 0.2 कितना आता 1.8, तो भी हमारा आंसर 1.86 ही आता है ना, और 1 पॉइंट में दो ही ऑप्शन दिए थे, एक 1.43 है, 1.86 है, तो यहाँ पे 0.1 ले लो 0.2 ले लो, हमारा आंसर आता ही आता, ठीक। चलो तो यहाँ पे आंसर हमारा 1.86 ऑप्शन बी रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट Ka, हमें निकालनी है Ka की वैल्यू, दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इफ pH दिया है किसका, वीक मोनोबेसिक एसिड, सबसे पहले तो एसिड है और हमारा वीक एसिड है, तो हमें वीक एसिड का डिसोसिएशन पहले तो लिख लेते हैं। देखो वीक एसिड का रिप्रेजेंटेशन मैं ले रही हूँ Ha, क्योंकि ये वीक है, मोनोबेसिक है मतलब एक H पॉजिटिव देगा, और सॉरी क्योंकि वीक एसिड है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे बनेगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। अभी pH दिया है, pH कितना दिया है हमें 3, इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.02 मोलर, सही है। देखो तो सारी चीजें हमने लिख ली क्या,
कैलकुलेट Ka, ठीक है, pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, तो वीक मोनोबेसिक एसिड का डिसोसिएशन लिखा, pH 3 दिया है एंड कॉन्सेंट्रेशन भी हमें दिया है। अभी देखो निकालना क्या है हमें, Ka। तो Ka कैसे निकालेंगे हम, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Ka इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी। सही है क्या? तो अल्फा तो मुझे दिया ही नहीं, सी दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालेंगे हम, अल्फा निकालने के लिए हमें ना दिया क्या है, तो पहला है पीएच दिया है। देखो अगर ये वीक एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सी है, तो मुझे पता है H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी रहेगा, है ना। अगर वीक एसिड है तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सी है, तो H पॉजिटिव का अल्फा इंटू सी रहता है। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन पता चला, सी हमें दिया है, तो मैं इससे अल्फा निकाल सकती हूँ। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें दिया है पीएच, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पीएच से निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन से अल्फा, एंड देन अल्फा की वैल्यू पुट करके हम निकालने वाले हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे इसको मिटाने दो। हाँ, सबसे पहले क्या निकालना था, सबसे पहले हमें निकालना था H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। देखो तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, पीएच इज इक्वल्स टू होता है माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस पीएच, है ना, और 10 टू द पावर माइनस पीएच की वैल्यू कितनी है 3, या फिर जैसे हमने इसके पहले भी देखा था, पीएच अगर 3 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10 टू द पावर माइनस 3 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू सी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अपॉन सी। H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3, सी कितना है 0.02। एक काम करते ना, इसको मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देखो ये 1/2 का आंसर आता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2, प्लस 2 माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 1 आएगा। तो मैं इसको 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, अल्फा की। लेकिन हमें अल्फा नहीं पूछा है, हमें तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और सी कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो के कितना आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the concentration of H positive ion in 0.01 molar NaOH solution? देखो यहाँ पे थोड़ा सोच के करना है, क्योंकि ना हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन दिखा, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन 0.01 मोलर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट समझ लिया था, ठीक है इसको करते हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब हमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इन 0.01 मोलर NaOH, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01, तो इसको मैं 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर लिख सकती हूँ। अभी देखो NaOH दिया है हमें, तो NaOH कैसे डिसोसिएट होगा, NaOH से बनेगा Na पॉजिटिव प्लस बनेगा OH निगेटिव। अभी NaOH ना स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो जो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2, वही हमारे OH नेगेटिव आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो मुझे OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है, ठीक है। अभी निकालना क्या है H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको दो तरह से भी कर सकते हैं हम। देखो एक तो हम क्या करेंगे, एक तो ये फॉर्मूला लगाओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 14 होता है, 10 टू द पावर 14। ये फॉर्मूला लगा दो, इससे करो। या फिर थोड़ा लॉन्ग मेथड भी, अगर ये टाइम पे याद नहीं आया तो दूसरी मेथड भी हमारे पास, OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन से हम POH निकाल सकते हैं, POH से PH एंड PH से H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, वो भी इजी है। क्यों, ये 10 टू द पावर माइनस 2 है ना। कैसे करेंगे, देखो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो POH कितना हो जाएगा 2, POH 2 है तो PH एंड POH के फॉर्मूले से PH कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा, और PH अगर 12 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, इतना इजी है, इस तरह फास्ट भी कर सकते हो।
सिर्फ ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और उतना इजी ही क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम में। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻14। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 अपॉन आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो 10⁻⁻14 अपॉन OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2, -2 पर जाएगा तो +2, +2 -14 -12, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया 10⁻⁻12 मोलर। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ BaOH ट्वाइस। अभी इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है, उसका डिसोसिएशन लिख लेते हैं। तो ये BaOH ट्वाइस जो है ये यहाँ पे 2 OH नेगेटिव आयन देगा, BaOH ट्वाइस ये बनेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस बनेगा यहाँ पे 2OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमें 0.1 मोलर सॉल्यूशन बोला है, इसका मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया है, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन 2 × 0.1 मोलर आएगा, इसका ही मतलब 0.2 मोलर आएगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना है, वो 0.2 मोलर है। ठीक है, हाँ अभी आगे का देखते हैं क्या दिया है। तो ये BOH दिया था, कॉन्सेंट्रेशन दिया था, क्या निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी जो फॉर्मूला यूज किया था वही यूज कर लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻14। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, 10⁻⁻14 OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 0.2, इसको ऐसे लिखूं मैं, इसको 2 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो ये 2 × 10⁻⁻ आ जाएगा -1। देखो 1/2 मतलब होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻, ये -14 है, -1 ऊपर गया तो +1, +1 -14 -13 आएगा, लेकिन मुझे 5 के टर्म में आंसर चाहिए, तो ये 5 × 10⁻⁻14 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the pH of 0.002 मोलर KOH सॉल्यूशन। देखो KOH हमें दिया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव में। हमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.002 मोलर, तो OH नेगेटिव का भी 0.002 मोलर ही रहेगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन 1 2 3, इसको मैं 2 × 10⁻³ लिख दूं, है ना, 1 2 3, तो OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 0.002 मतलब ही 2 × 10⁻³ मोलर, ये हमें मिल गया। अभी देखो आगे क्या निकालना है, व्हाट इज pH, तो pH निकालना है, तो कैसे निकालेंगे pH। देखो OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से मैं H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ, है ना, और H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन से pH आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो, या फिर OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से पहले POH निकाल दो एंड देन POH और pH के फॉर्मूले से pH निकाल दो। ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ये फॉर्मूला यूज करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालती हूँ, 10⁻⁻, ये -14 आ जाएगा, तो concentration of H positive ion is equals to 10⁻⁻14 upon concentration of OH negative ion। तो 10⁻⁻14 concentration of OH negative ion 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, अभी 1/2 का आंसर 0.5, -3 ऊपर जाएगा तो +3, +3 -14 -11, तो इसको लिखेंगे हम 5 × 10⁻, कितना आ जाएगा ये -12, है ना, 5 × 10⁻⁻12, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अभी हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है हमें pH। देखो pH कैसे निकालेंगे, pH का फॉर्मूला होता है -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना है, 5 × 10⁻⁻12, तो माइनस साइन रखो बाहर, यहाँ पे log of A × B का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो log of A that is log of 5 plus log of B that is log of 10⁻⁻12। अभी माइनस log 5, इसका आंसर हमें पता है, log 5 0.699 दैट इज 0.7 होता है, तो 0.7 और ये -12 बाहर आएगा,
प्लस ये -12 बाहर, log 10 की वैल्यू होती है 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन को, तो -0.7 और ये +12 आएगा, और 12 में से 0.7 गया तो ये आता है 11.3। तो pH आ गया हमारा 11.3, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड। सबसे पहले तो ना डाइबेसिक एसिड दिखा है, इसका मतलब वो 2H पॉजिटिव आयन देगा। तो एक काम करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं लिखती हूँ H2A डाइबेसिक एसिड का। और कैसे डिसोसिएट होगा ये बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस बनेगा A निगेटिव, है ना। तो एक H2A दैट इज एक एसिड 2H पॉजिटिव आयन देगा। अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है हमें, C दिया है 0.01, इसको मैं 10⁻² लिख सकती हूँ। तो अगर H2A का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² है तो H पॉजिटिव का 2 × 10⁻² रहेगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हमारे पास है 2 × 10⁻²। ठीक है, क्या निकालना है, pH। तो pH कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, डायबेसिक एसिड में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाले वो। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है H2SO4 वाला, वहां पे भी ऐसे ही था। तो बस अभी pH तो निकाल ही सकते हैं हम। तो pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 2 × 10⁻², माइनस जैसे कि वैसा log 2 की वैल्यू 0.3। एक मिनट, इसको गलत किया ना मैंने, ये log ऑफ A into B का फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पे। तो log ऑफ A दैट इज log ऑफ 2 प्लस log ऑफ B तो log ऑफ 10⁻²। ठीक है, अभी log 2 की वैल्यू 0.3, ये -2 बाहर आएगा, मतलब आगे आएगा, और log 10 1 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -0.3 और ये +2 आएगा, और 2 में से 0.3 गया, ये आता है 1.7। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज, मतलब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 4 × 10⁻⁻7 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ pH। और pH हमें निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 4 × 10⁻⁻7। अभी देखो, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस होगी तो इसको ना डायरेक्ट कर सकते हो। हम लोगों को पता है कि ये log 4 आएगा, है ना, और ये 7 आगे जाएगा तो ये +7 आता है, -7 को मल्टीप्लाई करने के बाद log 4 कितना होता है 0.6 और ये आता है 7, तो 7 - 0.6 कर दो तो कितना आ जाएगा 6.4। इतना डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं समझा है कि ये डायरेक्ट कैसे किया तो उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे रही हूँ। माइनस जैसे कि वैसा यहाँ पे log ऑफ A into B का फॉर्मूला लगाएंगे, तो log ऑफ A दैट इज log ऑफ 4 प्लस log ऑफ B तो log ऑफ 10⁻⁻7 माइनस जैसे कि वैसा log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, प्लस ये -7 आगे आएगा, log 10 की वैल्यू होती है 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -0.6 और ये +7 आ जाएगा, और 7 - 0.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.004 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो pH हमें निकालना है और NaOH दिया है, तो NaOH डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन 0.004 दिया है, तो OH नेगेटिव का भी 0.004 मोलर ही रहेगा, है ना। तो मतलब मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन यहाँ पे पता है। अभी क्या करेंगे, हमें निकालना है pH, तो एक काम करो, OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन से H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, एंड देन H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन से pH निकाल लेंगे, है ना। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगी 1 2 3, इसको 4 × 10⁻³ लिख सकते हैं। सही है क्या, है ना। अभी हमारे पास फॉर्मूला है H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ होता है -40। इसको ऐसे सॉल्व करो या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। देखो ये दूसरे मेथड भी बता दी, इसके पहले हमने H पॉजिटिव OH नेगेटिव का लेके किया था ना। अभी एक काम करते, इसका POH निकाल लेते, है ना। दूसरी मेथड जो है POH निकाल लेते, POH से फिर pH निकालेंगे। तो POH इज इक्वल्स टू होता है माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन
माइनस जैसे के वैसा log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH मतलब 4 into 10 raised to the power -3 माइनस जैसे के वैसा यहाँ पे आएगा log 4 प्लस आ जाएगा log ऑफ 10 raised to the power -3 तो माइनस log 4 की वैल्यू आती है हमें 0.6 देन ये प्लस -3 आगे आएगा log 10 होता है 1 इसको माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.6 और ये +3 आएगा 3 - 0.6 तो इसका आंसर 2.4 आएगा है ना हाँ तो POH कितना हो गया हमारा 2.4 बस pH निकालना है तो pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14 तो POH इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस सॉरी POH नहीं pH एक मिनट pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH दैट इज 14 माइनस 2.4 और 14 माइनस 2.4 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर 11.6 आता है ना ठीक है क्या हाँ आ जाएगा 14 माइनस 2.4 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आता है 11.6 ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर ठीक है तो इस तरह से भी कर सकते हो या फिर OH नेगेटिव आयन से पहले H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालो ये फॉर्मूला लगा के H पॉजिटिव OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to the power -14 इस फॉर्मूले से H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालो एंड देन फिर उससे pH की वैल्यू ठीक है वैसे भी कर सकते हैं और ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया है इस तरह से भी कर सकते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन Calculate concentration of OH negative ion of a solution having pH 12.3 अभी देखो pH दिया है और concentration of OH negative ion हमें निकालना है क्या दिया है pH तो सबसे पहले क्या करेंगे pH से हमारा concentration of OH negative ion नहीं निकलता है ना OH negative ion निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए POH तो पहले हम pH से निकालेंगे POH एंड देन फिर POH से concentration of OH negative ion तो फॉर्मूला है pH plus POH is equals to 14 हमें POH निकालना है तो 14 minus pH that is 14 minus 12.3 और 14 minus 12.3 का जो आंसर आता है हाँ एक मिनट 14 minus 12.3 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.7 है ना आएगा क्या 1.7 13 एंड 14 1.7 आ जाएगा तो ये हो गया क्या हमारा POH अभी हमें क्या निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ठीक है तो POH का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ठीक है तो माइनस जैसे के वैसा POH की वैल्यू निकाली ना POH 1.7 is equals to minus log to the base 10 concentration of OH negative ion तो log to the base 10 concentration of OH negative ion is equals to आ जाएगा -1.7 तो concentration of OH negative ion is equals to आ जाएगा ये एंटी log of -1.7 सही है क्या है ना अभी एंटी लॉग इसका कैसे निकालते हैं हमें पता है इसको पहले तो सेपरेट करके लिखेंगे हम इसको पहले लिखो -1 -0.7 ठीक यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 -1 -1 -2 आएगा देन ये 1 - 0.7 ये 0.3 आएगा ठीक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.3 इनटू 10 टू द पावर आ जाएगा कितना -2 ठीक है और 0.3 किसका लॉग है इसको ना एंटी लॉग जैसे के वैसे और हमें पता है इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं हम तो log ऑफ 2 होता है 0.3 तो 0.3 की जगह मैंने लिखा है log ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 तो एंटी लॉग लॉग कैंसर आंसर आएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है क्या यहाँ पे हाँ 2 तो नहीं है लेकिन 1.995 दिया है जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 ही होता है ठीक है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 दैट इज ऑप्शन बी है यहाँ का 1.995 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर डीएम क्यूब ठीक है अब इसको ना दूसरी मेथड से भी हम कर सकते थे कैसे ये जो pH दिया है ना pH से पहले H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते थे है ना pH से पहले क्या निकालेंगे H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन एंड देन फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14 होता है तो pH से H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड देन फिर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे तो वैसे भी उसका आंसर उतना ही आने वाला है तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन What is concentration of sulfuric acid if its pH is अभी देखो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है और pH कितना दिया है 1.7 दिया है यहाँ पे एक चीज हमें पता होनी चाहिए देखो हमें H2SO4 पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है
और ये डिसोसिएट होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव आयन में। अभी हमें क्या दिया है, हमें ना pH दिया है, pH 1.7 है, तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो मैं pH से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालूंगी डायरेक्ट फॉर्मूले से। लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन नहीं। अलग अलग होते हैं क्या दोनों? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन के डबल है ना, तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाले हैं H पॉजिटिव आयन का वो ये वाला आएगा, और H पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन से H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन हाफ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसका हाफ करना पड़ेगा, तो जाके वो हमारे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, है ना। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूं मैं, हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पूछा है। देखो H2SO4 2H पॉजिटिव देता है, इसका मतलब ये अगर 1 मोल है तो इसके 2 मोल बनेंगे, ये अगर 4 मोल है तो इसके 2 मोल बनेंगे, है ना। मतलब जितना H पॉजिटिव आयन है उसका आधा हमारा H2SO4 रहेगा। तो हमें pH दिया है, pH से हम H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ही निकालेंगे, लेकिन वो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है, हमें H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बोला है, तो जो हमारा H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसका हमें हाफ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमें दिया है pH दिया है 1.7, इससे हम निकालने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो pH is equals to minus log to the base 10 concentration of H positive ion. pH 1.7 is equals to minus log to the base 10 concentration of H positive ion. तो log to the base 10 concentration of H positive ion is equals to minus 1.7, concentration of H positive ion is equals to anti-log of minus 1.7. ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम ही था क्या? देखो तो, हाँ देखो देखो, ये फिर से अभी मैं नहीं बता रही इसको सॉल्व करके, देखो ये एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.7, इसका आंसर हम निकालेंगे तो ये 2 into 10⁻⁻2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आएगा 2 into 10⁻⁻²। ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। मुझे निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, जो कि क्या होगा, ये 2 into 10⁻⁻2 का हाफ होगा, तो ये 1 into 10⁻⁻2 आएगा, और हमें पॉइंट में लिखना है तो ये 0.01 इतना आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 0.01, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज pH इक्वल टू 7। देखो अभी पूछा है कि pH की वैल्यू 7 कहाँ पे है, तो pH की वैल्यू 7 कहाँ पे रहेगी, हमें पता है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन होता है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है, 7, है ना। जहाँ पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है। तो मुझे यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं वहां पे देखना है कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या होगा, सेम। अभी कॉन्सेंट्रेशन निकालने से भी अच्छा हम यहाँ पे ना मोल्स निकाल लेते हैं। हम देखेंगे कि कहाँ पे H पॉजिटिव के मोल एंड OH नेगेटिव आयन के मोल सेम है, जहाँ पे दोनों के मोल्स सेम आ जाएंगे वही हमारा pH 7 वाला सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया है 50 ml 0.1 मोलर HCl, ठीक है, एंड NaOH में दिया है 50 ml 0.1 मोलर NaOH। अभी देखो मोल्स कैसे निकालेंगे, तो हमें ना वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम है 50 ml, और हमें मोलरिटी दी है कितनी, 0.1 मोलर। ठीक है, अभी मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। मोलरिटी है 0.1 एंड वॉल्यूम कितना है 50, लेकिन ये ml में है तो हमारे जो मोल्स आएंगे वो मिली मोल्स में आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 मिलीमोल आएगा, है ना। तो H पॉजिटिव के मोल HCl में से H पॉजिटिव के मोल्स कितने हो गए, 5 मिलीमोल। यहाँ पे NaOH के देख लो, यहाँ पे भी फिर से वॉल्यूम कितना है 50 ml, फिर से मोलरिटी 0.1 मोलर ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स 50 into 0.1 दैट इज 5 मिलीमोल आएंगे। तो बस यही तो हो गया ना हमारा आंसर। यहाँ पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन दोनों के मोल्स क्या है, सेम, और जहाँ पे दोनों के मोल्स सेम रहेंगे वही सॉल्यूशन का pH 7 रहेगा, है ना। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगर ए नहीं होता तो फिर हम आगे वाले सॉल्व करके देखते। चलो नेक्स्ट,
व्हाट इज द पीओएच ऑफ मिलीमोलर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो सबसे पहले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होता है वो देख लो। ये डिसोसिएट होता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस बनता है 2OH निगेटिव। क्या निकालना है? पीओएच, मतलब पीओएच की वैल्यू हमें निकालनी है। और मिलीमोलर सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें 1 मिलीमोलर दिया है, और मिलीमोलर से अगर मुझे मोलर में जाना है तो हम 10⁻³ लिखते हैं उसको। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 10⁻³ मोलर। ठीक है, अभी ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितने OH नेगेटिव आयन बने हैं? 2। तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 2 × 10⁻³ इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन है 2 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। निकालना क्या है? निकालना है हमको पीओएच। तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन माइनस log to the base 10 OH नेगेटिव आयन 2 × 10⁻³ तो यहाँ पे माइनस बाहर रखो, log ऑफ A × B का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, log ऑफ A प्लस log ऑफ B दैट इज 10⁻³ माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और प्लस ये -3 आगे आएगा, log 10 होता है 1। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये -0.3 और प्लस 3 माइनस 0.3 करेंगे तो ये आता है 2.7। तो पीएच आ गया यहाँ पे 2.7, ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीएच ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखो H2SO4 फिर से कैसे डिसोसिएट होता है, 2H पॉजिटिव प्लस बनेगा SO4 डाइनेगेटिव। कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमें, कितना है? 1 सेंटीमोलर, और 1 सेंटीमोलर मतलब होता है 10⁻² मोलर। ठीक है, मिलीमोलर से -3 और सेंटीमोलर से मोलर में जाना है तो -2। अभी पीएच निकालना है, पीएच हमें निकालना है। व्हाट इज पीएच बोला है, ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मतलब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² मोलर दिया है। तो H पॉजिटिव का कितना आएगा? 2 × 10⁻²। इसका मतलब हमें H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मिल गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना है? 2 × 10⁻² मोलर। निकालना क्या है? पीएच। तो कैसे आएगा? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन माइनस log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 2 × 10⁻² है। और मुझे लगता है इसके पहले वाला हमने सेम सॉल्व किया है। एक मिनट, log ऑफ 2 × 10⁻²। हाँ ये देखो, ये log ऑफ 2 × 10⁻, अच्छा -3 है ना, ठीक है सॉल्व कर देते हैं। माइनस जैसे के वैसा log ऑफ A × B का फॉर्मूला लगेगा, log ऑफ A प्लस log ऑफ B दैट इज 10⁻²। तो माइनस log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस ये -2 यहाँ पे आएगा, log 10 होता है 1। तो ये -0.3 प्लस 2 आएगा और 2 माइनस 0.3 करेंगे तो आंसर 1.7। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.7। नेक्स्ट है an aqueous solution of strong monoacidic base of 1 × 10⁻⁻4 molar। देखो क्या लिखा है, an aqueous solution of strong monoacidic base। monoacidic base है, strong है, ठीक है, is 1 × 10⁻⁻4 मोलर, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 × 10⁻⁻4 मोलर का। देखो मोनोएसिडिक बेस है तो और स्ट्रॉन्ग है, तो जितना बेस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव हमें दिया है 1 × 10⁻⁻4 मोलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच एट 25°C? तो पीएच हमें निकालना है। देखो अभी इसको फास्ट कर सकते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, अभी इसको डायरेक्ट करने की बारी है। हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन 10⁻⁻4 दिया है, तो इससे मैं POH निकाल सकती हूँ, वो 4 आएगा, और POH अगर 4 है तो pH कितना आ जाएगा? 10। सही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन 10⁻⁻4 तो POH 4 रहेगा, pH प्लस POH 14 होता है, POH 4 है तो pH कितना आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the pH of 10⁻⁻8 molar HCl solution? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, हमें दिया है 10⁻⁻8 मोलर HCl का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ये जो 10⁻⁻8 मोलर है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, और हमारा वाटर जो होता है उसमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? -10⁻⁻7।
तो अगर इसके रेंज में अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो HCl जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन में हमें जो H पॉजिटिव आयन वाटर से आए हैं उसका भी कॉन्सेंट्रेशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता रही हूँ मैं, हमें दिया है HCl का कॉन्सेंट्रेशन। देखो HCl का सॉल्यूशन बनाया होगा तो हमने वाटर एंड HCl लिया होगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन वाटर से भी है और H पॉजिटिव आयन HCl से भी है। HCl का कॉन्सेंट्रेशन मान लो अगर 10⁻⁻² होता, मतलब ये 0.01 होता, और H पॉजिटिव आयन वाटर से कितना होता है 10⁻⁻7, मतलब ये 0.0000000 और 1 है ना। आ गया क्या 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, अभी ये वाटर से H पॉजिटिव है और ये HCl से H पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.01 और 000 समथिंग पे के बाद बनाएगा। इसका मतलब अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन -2, 10⁻², 10⁻³ या इवन -4 भी है तो भी वाटर से जो H पॉजिटिव आयन आते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे नहीं लिया तो भी चल जाएगा क्योंकि उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे हमारा HCl का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 मोलर दिया है और वाटर से जो H पॉजिटिव आयन आते हैं वो 10⁻⁻7 है, मतलब ये पास पास हो गए ना, तो इसको अभी हम अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो HCl से भी रहेगा और वाटर से भी रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे हमको समझने वाली बात थी। देखो तो क्या निकालना है, pH निकालना है, तो pH का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि H पॉजिटिव आयन हमारे पास कितने हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना रहेगा, ये रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl प्लस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम H2O। HCl का कितना दिया है 10⁻⁻8, H पॉजिटिव का कितना दिया है 10⁻⁻7 होता है। अब इसको कैसे ऐड करें, पहले तो इसको सेम बना लो। तो मैं ना इसको लिख सकती हूँ, ये 10⁻⁻8 रहने दो, इसको लिखो 10 × 10⁻⁻8 है ना। तो 10 × 10⁻⁻8 मतलब 10⁻⁻7 ही होगा। अभी इसको ऐड करेंगे तो ये 11 × 10⁻⁻8 आएगा, है ना। और या फिर इसको लिखो 1.1 × 10⁻⁻7 ऐसे लिखो। ये हो गया हमारा क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो है 1.1 × 10⁻⁻ कितना -7। अभी जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अगर 10⁻⁻7 होता है ना, तो हमारा जो pH है वो आता है 7। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो लेस देन 10⁻⁻7 अगर आए तो pH जो है वो रहेगा हमारा, जैसे मान लो 10⁻⁻6 है, एक मिनट, लेस देन वाला दिया ना हमने, तो 10⁻⁻8 हो सकता है, 10⁻⁻7 से कम 10⁻⁻9 हो सकता है, 10⁻10 हो सकता है। तो अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10⁻7 है तो pH हमारा ग्रेटर देन 7 रहेगा। जैसे इसका pH 8 आएगा, इसका pH 9 आएगा, इसका pH क्या आता है 10। तो अगर H पॉजिटिव 10⁻⁻7 से क्या है कम, तो pH 7 से ज्यादा आएगा। वैसे ही अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻7 है तो pH जो है वो आएगा हमारा लेस देन 7। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मतलब मैं बोल रही हूँ 1 × 10⁻⁻7 से ग्रेटर। अगर ऐसा है तो pH क्या होता है लेस देन 7, तो ये 1.1 आया ना, तो 1.1 × 10⁻⁻7 ये ग्रेटर है 10⁻⁻7 से, इसका मतलब pH क्या आएगा हमारा, pH आएगा लेस देन 7। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे एज concentration of H positive ion that is 1.1 × 10⁻⁻7 is greater than 10⁻⁻7, therefore pH is less than 7। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ pH of solution changes from 4 to 5, अभी pH कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है 4 to 5, तो pH हमें 4 और pH है 5। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन, अगर pH 4 से 5 जा रहा है तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो देख लो pH 4 के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻4 आएगा और pH 5 के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻5 आएगा, है ना। तो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीज हुआ है, कितने से 10 से, है ना। अभी ये नहीं समझ लेना कि -4 से -5 ज्यादा है, ऐसे नहीं होता, ये 0.1 2 3 ऐसे आएगा, 1 2 3 और 4, हाँ
10⁻⁴ मतलब इतना है, और 10⁻⁴ मतलब 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 और 5, हाँ ये रहेगा 10⁻⁵, ये रहेगा 10⁻⁴। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, इधर से इधर जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, डिक्रीजेस बाय 10 टाइम्स। देन 4 ग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH is added to water to form 500 ml solution। देखो 4 ग्राम NaOH मतलब ना हमें मास ऑफ NaOH दैट इज W2 दिया है 4 ग्राम, टू फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम दिया है ना हमें कितना, 500 ml। एक काम करते हैं, इसको लीटर में कर देते हैं, तो 500 इंटू 10⁻³ लीटर आएगा, मतलब ही 0.5 लीटर आएगा, ये हो गया वॉल्यूम। व्हाट इज पीएच ऑफ सोल्यूशन, हमें निकालना है पीएच। अभी ध्यान दो, हमें मास दिया है और ब्रैकेट में ना मोलर मास भी दिया है, तो मैं मास और मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ NaOH के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू आएगा मास ऑफ NaOH दैट इज 4 और मोलर मास ऑफ NaOH दैट इज 40। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.1 है ना, और वॉल्यूम भी दिया है तो हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ NaOH दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू आएगा नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.1 अपॉन वॉल्यूम दैट इज 0.5। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, है ना, रहने दो इसको ऐसे ही। मोलैरिटी मैं लिख रही हूँ NaOH की 1/5। ठीक है, क्या किया हमने, मास दिया था, मोलर मास दिया था, वॉल्यूम दिया था, तो मास और मोलर मास से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए एंड देन फिर मोलैरिटी निकाल ली, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH मिल गया। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो जो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन वही हमारा OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा हमारा 1/5। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 1/5 0.2 आएगा ये, है ना, तो ये 0.2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पीएच। कैसे निकाले, तो पीएच के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH है ना, एक काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव से पहले POH निकाल देते हैं एंड देन फिर POH से निकालेंगे पीएच। कैसे आएंगे ये, हमारे पास POH का फॉर्मूला है माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, या फिर अगर मैं H पॉजिटिव निकालूं तो वो इजी जाएगा क्या हमें, ठीक है करते ऐसे ही करते, माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो माइनस log टू द बेस 10 OH नेगेटिव आयन 0.2 है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इसको 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे log 2 की वैल्यू पता है, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन को मैंने लिखा 2 इंटू 10⁻⁻1, तो माइनस रहने दो जैसे के वैसा, log ऑफ A इंटू बी का फॉर्मूला लगाओ, तो log ऑफ A प्लस log ऑफ B दैट इज 10⁻⁻1 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। अभी ध्यान दो, मैंने पहले 0.2 लिखा था, लेकिन मुझे पता है 0.2 का आंसर वो माइनस वगैरह में जाएगा, वो नहीं आता हमको, हमने log 2 की वैल्यू याद की है, तो मैंने उसको 2 इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो log 2 0.3 प्लस ये -1 आएगा आगे एंड देन log 10 होता है 1, तो ये -0.3 और +1 आएगा, 1 माइनस 0.3 तो ये 0.7 आएगा, है ना, तो POH कितना हो गया 0.7, तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 0.7, ये आता है 13.3, तो ऑप्शन 13.3 ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH ऑफ NaOH सॉल्यूशन दैट डिसोसिएट्स 2% इन इट्स 0.01 मोलर सॉल्यूशन। क्या निकालना है, pH किसका, NaOH का, pH NaOH का निकालना है। तो देखो NaOH कैसे डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, लेकिन देखो यहाँ पे ना कुछ दिया है, वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ pH ऑफ NaOH सॉल्यूशन दैट डिसोसिएट 2%। वैसे तो NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन हमें दिया है कि वो सिर्फ 2% ही डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन रहेगा और इक्विलिब्रियम आएगा। इसका ही मतलब अगर NaOH का कॉन्सेंट्रेशन C है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने हमें दिया है कि सिर्फ 2% ही क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C यहाँ पे होगा। ठीक, C की वैल्यू में दी है, C कितना दिया है 0.01 दिया है, इसको मैं 10⁻⁻2 लिख लेती हूँ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन परसेंटेज अल्फा हमें दिया है 2%, तो अल्फा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अभी मैंने डायरेक्ट लिखा, परसेंटेज अल्फा से अल्फा जाने के लिए उसको 100 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो -2 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻2। क्या निकालना है हमें, pH निकालना। तो देखो pH तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम इसका POH निकाल सकते हैं।
क्यों भाई? क्योंकि OH का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, उससे हम निकालेंगे POH एंड देन फिर POH से हम निकालेंगे क्या? pH। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन। देखो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है अल्फा इंटू सी। अल्फा है 2 इंटू 10⁻⁻², कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻², तो ये 2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। क्या हो गया ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। OH निगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या निकालना था? POH। तो POH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन, तो माइनस log टू द बेस 10 OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻4, तो log ऑफ A इंटू B का फॉर्मूला लगेगा माइनस log ऑफ A दैट इज log ऑफ 2 प्लस log ऑफ B दैट इज 10⁻⁻4, तो माइनस log 2 0.3 याद किए हमने वैल्यू, देन प्लस ये -4 आएगा आगे, log 10 होता है 1, तो माइनस 0.3 प्लस 4, तो 4 में से 0.3 गया, ये आ जाएगा 3.7। ये क्या है? POH। हमें क्या चाहिए? pH। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.7 आएगा, जो कि आएगा हमारा 10.3, है ना? तो pH की वैल्यू 10.3, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ मोनो एसिडिक बेस इज, देखो बेस का दिया है pH, तो pH दिया है बेस का कितना? 10, तो मैं ना pOH निकाल लेती हूँ, क्योंकि बेस के टर्म में कैलकुलेशन करना है तो pOH चाहिए हमको, तो pH अगर 10 है तो POH कितना रहेगा? 4, है ना? तो pOH मिल गया। कैलकुलेट इट्स परसेंट डिसोसिएशन इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। देखो मोनो एसिडिक बेस बोला है उसने, तो मैं बेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो BOH लेती हूँ, तो BOH डिसोसिएट होगा B पॉजिटिव एंड OH निगेटिव में। उसने परसेंट डिसोसिएशन पूछा है, मतलब हमें परसेंट अल्फा पूछा है, इसका मतलब जो बेस है वो हमारा वीक बेस होगा, है ना? और वीक बेस के लिए अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C होगा। तो अगर मुझे POH पता है तो मैं OH का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ, और OH का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, है ना? अभी देखो अभी बहुत इजी है। अभी POH अगर 4 है, मुझे पता है अगर POH 4 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन होता है 10⁻⁻4, डायरेक्टली लिख दिया हमने। मुझे अल्फा निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू C है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन अपॉन क्या हो जाएगा? C। OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4, C कितना दिया है? कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या बाबा? हाँ ये दिया है, ये देखो 0.01 मतलब 10⁻⁻2, तो ये 10⁻⁻2, तो -2 पर जाएगा तो +2, 10⁻⁻4 10⁻+2, ये आ जाएगा 10⁻⁻2। ये क्या हो गया? अल्फा। हमें क्या पूछा है? परसेंटेज अल्फा, तो परसेंटेज अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू होता है 100, अल्फा है 10⁻⁻2, मल्टीप्लाई करेंगे 100, कितना आ जाएगा? 1%, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब Ka, एसिड है या बेस है देख लो पहले, मोनोबेसिक एसिड लिखा है मतलब एसिड है ना? तो Ka हमें निकालना है ऑफ 0.08 मोल पर लीटर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, मैं इसको ना 8 इंटू 10⁻⁻2 लिख रही हूँ डायरेक्टली, ऑफ मोनोबेसिक एसिड हैविंग pH हमें दिया है 2। अभी क्या निकालना है? Ka निकालना है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो हमारा ना मोनोबेसिक एसिड है, तो मैं इसका डिसोसिएशन लिख रही हूँ Ha, तो ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव आएगा, क्योंकि अभी इसने Ka बोला है तो Ka के लिए हमारे पास ना एक ही फॉर्मूला है, Ka इज इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर C, है ना? और अल्फा निकालना है मतलब ये वीक एसिड लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मैं अल्फा C और यहाँ पे मैं C लिख सकती हूँ, है ना? तो Ha का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा C जो हमें दिया है, और H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C रहेगा। तो देखो हमें ना pH दिया है, pH से मैं H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ, H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन से अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा से Ka निकाल सकते हैं, है ना? तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है मुझे, और अभी डायरेक्ट करनी है क्योंकि हमें pH दिया है 2, तो मुझे पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻2 आएगा, है ना? pH अगर 2 है तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 आएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू C है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन में C आएगा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2,
सी कितना है 8 इंटू 10⁻⁻²। तो ये -2 कैंसिल हो गया, अल्फा आ गया हमारा 1/8, रहने दो इसको ऐसे, ठीक है। अभी के ए इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा का स्क्वायर मतलब 1/8 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 8 इंटू 10⁻², तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा इंटू 8 इंटू 10⁻², ये 8 1 और ये 8 में जाएगा, तो ये 1/8 इंटू 10⁻² आएगा, है ना। और 1/8 कितना होता है 1.25 इंटू 10⁻, नहीं 1.25, एक मिनट मैं इसको सॉल्व करती हूँ ना, मैं इसको ऐसे लिख के देखो तो 1/8, अभी आप लोग अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको लिख रही हूँ 100/8 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है। मैंने क्या लिया 2 जीरो ज्यादा के लिए, तो यहाँ पे -2 ऐड किया है मैंने, तो ये 4 में से जाएगा, तो ये 4 2 और ये जाएगा 25 में, ठीक है। और 25/2 होता है 12.5 इंटू 10⁻⁻4, लेकिन मुझे 1 पॉइंट में आंसर चाहिए, तो ये 1.25 इंटू 10⁻³ बच रहा है, सही है। आ गया, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ मोनोएसिडिक वीक बेस। देखो पीएच निकालना है, सेंटीमोलर बोला है मतलब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3 -2 मोलर आएगा, है ना। सेंटीमोलर से मोलर इसके पहले भी हमने देखा है, -2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस है तो BOH ले लो, वीक है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो B पॉजिटिव और OH निगेटिव ऐसे बनेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C, तो इसका अल्फा इंटू C रहेगा, ठीक है। ये लिख लिया करो पहले। विच इज 10% डिसोसिएटेड, मतलब अल्फा परसेंटेज अल्फा हमें 10% दिया है, तो अल्फा आ जाएगा 10/100, तो ये 0.1 आएगा, है ना। 0.1 अल्फा की वैल्यू इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। निकालना क्या था पीएच निकालना हमें। अभी देखो कैसे निकालेंगे हम पीएच, हमें OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर पता है तो मैं POH निकाल सकती हूँ और POH से हम पीएच निकाल सकते हैं। तो पहले इस OH निगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन इज इक्वल्स टू है अल्फा इंटू सी। अल्फा है 0.1, सी दिया है 10⁻⁻², तो टोटल आ गया ये 10⁻⁻3, सही है क्या। हाँ, OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3 है तो POH हो जाएगा 3 और POH 3 है तो PH हो जाएगा कितना 11, हो गया, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीएच ऑफ डाइबेसिक एसिड। अभी डाइबेसिक एसिड है तो H2A ले लो रिप्रेजेंटेशन, ये डिसोसिएट होगा 2H पॉजिटिव प्लस A डाई नेगेटिव। अभी यहाँ के क्वेश्चन मैं थोड़े फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेशन इसके पहले किया है, ठीक है। तो पीएच निकालना है, पीएच हमें निकालना है ऑफ डाइबेसिक एसिड दैट इज 2% डिसोसिएटेड, मतलब परसेंटेज अल्फा दिया है 2, तो अल्फा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², ठीक है। इन इट्स m/100 मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1/100 मोलर दिया है, दैट इज 10⁻² मोलर दिया है एट 298 के लिए। पीएच निकालना है, कैसे निकालें देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन सी है ना तो ये अल्फा इंटू सी होता है, हमें पता है, और क्योंकि यहाँ पे 2 है कोएफिशिएंट तो यहाँ पे 2 इंटू अल्फा इंटू सी रहेगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यहाँ पे 2 इंटू अल्फा इंटू सी है। सिर्फ ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इस फॉर्मूले से हमको निकालने आ जाएगा और पीएच भी हम आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे 2 इंटू अल्फा इंटू सी होता है, ये पता होना चाहिए। वीक एसिड है तो इसका सी, तो इसका अल्फा सी, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है तो वो भी हमें कॉन्सेंट्रेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻², कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻², तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। हमें निकालना है पीएच, तो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 4 इंटू 10⁻⁻4, तो माइनस log ऑफ A इंटू बी लगेगा, तो log ऑफ A प्लस log ऑफ B, log 4 होता है 0.6 प्लस ये 4 आगे आएगा तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 0.6 ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट गलत किया है मैंने कुछ, log 4 0.6 होता है, ये माइनस 4 इधर आएगा तो ये प्लस 4 बनेगा, 4 माइनस 0.6 3.7 आएगा, ये है ना 3.7 आएगा आंसर। कुछ गलत किया है मैंने, एक बार चेक कर लूं मैं, इसका आंसर
हाँ हाँ सॉरी, मैंने गलत किया, 4 माइनस 0.6 ना, 3.4 आएगा। हाँ सही, 3.4 तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, सही सही। दे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 298 केल्विन, और कितने क्वेश्चन है? हाँ, और 2-3 क्वेश्चन है हमारे। बहुत बड़ी होगी ये वीडियो, ठीक है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों की क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन, एट 298 केल्विन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज, पीएच हमें दिया है कितना, 30। What is the number of H3O positive ions? Number of H3O positive ion present in 1 ml of this solution. देखो हमें पूछा है कि 1 ml में कितने H3O positive ion रहेंगे। अलग क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, कैसे करेंगे? सबसे पहले ना पीएच से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाल लो। ठीक है, तो अगर पीएच 13 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो 10⁻⁻13 आना चाहिए, है ना? ऐसे ही तो निकालते हैं हम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन 10⁻⁻13 मोलर है। इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻13 मोलर मतलब होता है 10⁻⁻13 मोल पर लीटर। एक मिनट, मैं बस चार्जर लगा दूं, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो 10⁻⁻13 मोल पर लीटर, इसका मतलब है 10⁻⁻13 मोल इतने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है किसमें? तो 1 लीटर सोल्यूशन में, है ना? ये हुआ इसका मतलब। कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻13 मोलर है, इसका मतलब 10⁻⁻13 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या पूछा है? 1 ml, तो 1 ml मतलब होगा 10⁻⁻3 लीटर, है ना? तो 10⁻⁻3 लीटर में कितने मोल H पॉजिटिव आयन है पहले वो निकाल लेते हैं। हमें नंबर निकालना है लेकिन पहले मैं मोल निकाल ली। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पीएच से पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? तो उतने मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमें 1 ml में निकालने हैं। 1 ml मतलब 10⁻⁻3 लीटर। तो अगर 1 लीटर में 10⁻⁻13 मोल H पॉजिटिव आयन है तो 10⁻⁻3 लीटर में कितने H पॉजिटिव आयन के मोल रहेंगे? तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, एक मिनट, x इज इक्वल्स टू आएगा 10⁻⁻13 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, दैट इज 10⁻⁻16 आएगा। ये 10⁻⁻16 ये क्या आएगा? मोल। इसका मतलब 1 ml में दैट इज 10⁻⁻3 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है? तो 10⁻⁻16 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। लेकिन हमें मॉलिक्यूल चाहिए, तो हमें पता है 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 10⁻⁻16 में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 से, माइनस नहीं, 10⁻23 से। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ये -7 आ जाएगा, सॉरी +7 आ जाएगा, है ना? इधर के 4 उधर के 3 +7, तो ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻7। इतने जो मॉलिक्यूल्स है H3O पॉजिटिव आयन के वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अलग था। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पीएच वैल्यूज ऑफ m/1000 NaOH। देखो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन दिया है m/1000 मतलब 1/1000 मोलर, मतलब ही 10⁻⁻2 मोलर, है ना? तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है तो पीएच कितना रहेगा? 2। देन m/1000 H2SO4, हमें पता है H2SO4 H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव बनाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/1000 दैट इज 10⁻⁻2 है, तो H पॉजिटिव का 2 इंटू 10⁻⁻2 रहेगा। क्या निकालना है? पीएच निकालना है। तो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट इज माइनस log टू द बेस 10 2 इंटू 10⁻⁻2। तो log 2 -0.3 और +2 करेंगे, 2 - 0.3 1.7, इसको सॉल्व कर देना 1.7 आता है। हाँ, एक चीज मैंने गलत किया। क्या गलत किया मैंने यहाँ पे? ये देखो
NaOH का कॉन्सेंट्रेशन 1/1000 मतलब 10⁻⁻² है, तो वो OH नेगेटिव का हुआ ना। OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है और OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से POH हमारा 2 आएगा और POH 2 है तो pH कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे गलती नहीं करना है ना, मैंने भी थोड़ा घाई घाई में कर ही दी थी गलती। तो यहाँ पे pH 12 एंड यहाँ पे pH 1.7, तो ऑप्शन 12 एंड 1.7 ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the pH of solution containing 2.34 into 10⁻³ मोलर H पॉजिटिव आयन। ठीक है, कर लोगे क्या इसको? ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बचे, कर ही लेते, इतना ही क्यों छोड़े। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हमें दिया है 2.34 into 10⁻³ मोलर। ठीक है, और क्या निकालना है हमें? pH निकालना है। pH का फॉर्मूला है -log⁻10 concentration of H positive ion, तो -log⁻10 H positive ion 2.34 into 10⁻⁻3। ठीक है, अभी माइनस log of A that is log of 2.34 प्लस log of B मतलब log of 10⁻⁻3। माइनस जैसे कि वैसा, ये 2.34 है ना, इसको राउंड ऑफ करके 2.4 ले लो। ठीक है, 2.4 ले लो या फिर 2.3 रहने दो। log of 2.3 प्लस ये -3 बाहर आएगा, है ना, इधर आगे आएगा और log 10 होता है 1। अभी माइनस, मुझे log 2 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और log 3 की वैल्यू होती है कितना? 0.47, है ना। तो ये log of 2.3 है, तो ये 2 के थोड़ा सा आसपास आएंगे, है ना, log 2 की जो वैल्यू है उसके आसपास आएंगे, तो मैं ना 3 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 3.35 ले लेती हूँ, 0.35। समझा क्या मैंने क्या किया? log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 3 की वैल्यू 0.47 है, तो log ऑफ 2.3 की वैल्यू इसके आसपास ही आएगी, और क्योंकि ये log ऑफ 2.3 2 के पास है तो मैंने 2 के पास वाली दैट इज 0.3 के पास वाली वैल्यू दी है, जो कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे 0.35। तो ले लो यहाँ पे log to the base 10 2.3 की वैल्यू कितनी है? 0.35 और ये -3 रहेगा, तो ये -0.35 और +3 आएगा। 3 में से 0.35 गया, कितना आएगा? 0.65। हाँ, तो ये आ जाएगा 0.65 नहीं 2.65, तो ये आंसर आएगा हमारा 2.65। तो ऑप्शन 2. हाँ, ये 2.63 आएगा आंसर हमारा। ठीक है, 2.65 2.63 के आसपास आएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट pH of 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस कैसे डिसोसिएट होगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो MgOH का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ दिया है, इसका 2 × 10⁻³ आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन 2 × 10⁻³ आया है। इससे आप लोग निकालोगे POH एंड देन फिर POH से निकालोगे pH, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक शायद से हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला ऐसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर यहाँ पे लिख के दिया है 11.3 इसका आंसर आना चाहिए, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what amount of NaOH should be dissolved in 1 liter solution so that pH of solution is 12। ठीक है, इसको करते हैं। पूछा है what amount of NaOH मतलब मास ऑफ NaOH पूछा है हमें। ठीक है, WT निकालना है। इन 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, so that pH of solution is मतलब pH जो है वो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, pH इसका आना चाहिए 12। अभी देखो, pH 12 है और NaOH का कितना अमाउंट डिसॉल्व करेंगे ये हमको पूछा है। कैसे करेंगे इसको? अभी ये pH 12 है तो POH में निकाल रही हूँ क्योंकि बेस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए, तो POH ना इसका 2 आएगा, और POH अगर 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन 10⁻⁻² आएगा। सही है क्या? है ना, pH दिया था, मैंने POH क्यों निकाला? क्योंकि बेस के बारे में बात हो रही है, NaOH के बारे में बात हो रही है इसलिए, तो POH 2 आ गया, और POH 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना है? -2। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन या फिर NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? 10⁻⁻2 मतलब ही 0.01 मोलर इतना है। अभी 0.01 मोलर मतलब क्या होता है? 0.01 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो बस इतने ही तो मोल चाहिए ना मुझे, और मोल पता है तो मैं मास निकाल सकती हूँ। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन होता है मोलर मास। मुझे मास निकालना है, मोल्स कितने हैं? 0.01,
और मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको ऐसे लिखो पहले तो W2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 0.01, मोलर मास NaOH का 40 आता है, ठीक है, कैलकुलेट करना 40 आता है, तो क्या आएगा ये आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻², मतलब ये आएगा 0.4 ग्राम। बस हो गया, ऐसे ही इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसका आंसर 0.4 ग्राम, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पीएच एंड पीओएच से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैंने लेने की कोशिश की है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। थोड़ी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अगली वीडियो में।